नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, हमने जो 9वां पेपर लिया था उसका आधा भाग हमने कल कर लिया था, आधा भाग जो रहा हुआ है आज कर रहे हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उनको बारे में हम थोड़ी विस्तृत सी चर्चा करते हैं। आज का जो क्लास है उस क्लास के अंदर ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बे हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ सन 1328 में एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है जो भूमि को खालिस्तान बताता है, यानी हरियाणा की जो भूमि है उसको खालिस्तान बताता है। मैंने 1398 का जैसे जिक्र किया था, ठीक है, 1328 का जैसे जिक्र किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती पर स्वर्ग यानी शिलालेख का जैसे मैंने जिक्र किया है, भी एक 1328 के अंदर एक संस्कृत शिलालेख मिला है। जिक्र क्या किया है? संस्कृत शिलालेख मिला है 1328 के अंदर, जिक्र करिए संस्कृत शिलालेख। ये चीज थोड़ा सा क्लियर करो, शिलालेख का जैसे जिक्र करते हैं। ये संस्कृत शिलालेख के अंदर हरियाणा जो आपका है, हरियाणा को क्या दर्शाया गया है, ये चीज क्लियर करना है आपको। हरियाणा, तो हरियाणा को क्या कहा गया इस शिलालेख के अंदर? धरती का स्वर्ग कहा गया, धरती का स्वर्ग कहा गया है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। संस्कृत, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। शिलालेख कैसा है? संस्कृत शिलालेख है। और आजकल कहां पर है ये? दिल्ली जो का हम जिक्र करते हैं, दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, क्या है आपका? राष्ट्रीय संग्रहालय का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, वहां पर क्या है? ये आपका स्थित है। ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके 1328 का जैसे जिक्र करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे जिक्र करें, मोहम्मद बिन तुगलक जो आप पढ़ोगे, मोहम्मद बिन तुगलक शिलालेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिल्ली के आसपास मिला था और आजकल जो राष्ट्रीय संग्रहालय है आपका दिल्ली, वहां पर रखा हुआ है, जिसमें हरियाणा को क्या दर्शाया गया है? धरती का स्वर्ग दिखाया गया है। इसके अलावा एक लाडनू शिलालेख भी मिला है। लाडनू के अंदर भी, लाडनू का जैसे जिक्र करें, लाडनू आपका नागौर जैसे जिक्र करोगे, नागौर है राजस्थान के अंदर है ये आपका। यहां पर भी एक शिलालेख मिला। इस शिलालेख का जैसे जिक्र करें, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस शिलालेख में इसमें लिखा हुआ है भी हरियाणा की राजधानी का जिक्र किया, हरियाणा की राजधानी। और हरियाणा की राजधानी क्या दर्शाई है उन्होंने? दिल्ली। हरियाणा की राजधानी क्या दर्शाई है उन्होंने? दिल्ली। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आप कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये चीजें क्लियर करो, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, शिलालेख जो है, ये शिलालेख लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखने की प्रक्रिया यानी लिखने की प्रक्रिया किसने शुरू करी थी? ये शुरू करी थी अशोक ने भी। किसने शुरू करी थी? अशोक। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ईरानी जैसे जिक्र करते हैं, यूनानी जो थे उनसे ये प्रेरणा ली थी। अशोक ने सबसे पहले शिलालेख लिखने की प्रक्रिया शुरू की थी 1750 के अंदर। जैसे हम जिक्र करते हैं, पी पेंथलर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की क्या की थी? खोज की थी। और 1837 के अंदर सबसे पहले जेम्स प्रिंसपे का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने क्या अशोक के शिलालेख पढ़े थे। तो ये आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो भी। ब्रिटिश जो लोग आए थे, अंग्रेज जो आए थे भारत में, उससे पहले हरियाणा में किसका शासन था? भी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करो दोबारा इस चीज के बारे में जैसे जिक्र करें भी। ब्रिटिश अंग्रेज जो भारत में आए थे, अंग्रेज जब आए भारत में उस समय हरियाणा यानी उनसे पहले हरियाणा के अंदर किसका शासन था? तो मुगलों का भी। यानी अंग्रेज जैसे जिक्र करें भी, अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों का जिक्र किए, अंग्रेज आए थे, ठीक है भी। हरियाणा के अंदर उस समय किसका शासन था? भी हरियाणा में उस समय किसका शासन था? ये क्वेश्चन था आपका, किसका शासन था? तो किसका शासन था हरियाणा में उस समय जब अंग्रेज आए थे? तो मुगलों का भी। किसमें? मुगलों का। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अंग्रेज जो आने शुरू हुए थे अकबर के काल में भी। किसके काल में शुरू आने हुए थे? अकबर। परंतु जहांगीर जो था ना, जहांगीर का, तो जहांगीर के दरबार में क्या है? अकबर मतलब अंग्रेज आए और अंग्रेजों को क्या है? फैक्ट्री कारखाना खोलने की क्या लगा दी इन्होंने? कारखाना, ठीक है, खोलने की अनुमति दे दी भी, ठीक, खोलने की अनुमति दे दी। और 1500 जैसे 12-13 का हम जिक्र करें, ठीक है, 1512-13 के अंदर भारत में सबसे पहले सूरत के अंदर अंग्रेजों ने क्या है? फैक्ट्री लगाई। किसके
जहांगीर के काल में, अकबर के काल में आने शुरू हो गई थी। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे उस समय हरियाणा के अंदर कौन थे? मुगल थे भी। क्या थे आपके? मुगल। मैंने कई चीज बारी बताया है भी। अंग्रेज जो आए थे सबसे पहले यूरोपियनों का जब आगमन का हम जिक्र करते हैं, यूरोपियन जो आए थे सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे भी। क्या आए थे? पुर्तगाली। फिर डच का जैसे जिक्र करें, फिर अंग्रेज आए थे, और फिर आपके कौन से? फ्रांसीसी का जिक्र करते हैं। यानी सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। और सबसे पहले कौन आए थे आपके? पुर्तगाली। जैसे 1498 में हम जिक्र करते हैं वास्को डी गामा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो अंग्रेज जब भारत में आए उस समय हरियाणा के ऊपर किसका राज था? मुगलों का राज था। खास करके मुगलों का जब हम संस्थापक का जिक्र करते हैं तो बाबर, यानी 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के काल तक 1707 तक का जब हम जिक्र करें तो अपनी चरम सीमा के ऊपर था, परंतु बाद में मुगल काल क्या हो गया था? लड़खड़ा गया था। उत्तरोत्तर मुगल काल का जैसे जिक्र करते, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, खालिस्तान पुरस्कारों की घोषणा की गई, यानी हाल ही में 2018 के जो पुरस्कारों की घोषणा की गई थी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया था, पीएम द्वारा सम्मानित किया गया था, जहां हरियाणा को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है, यानी सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है 2018 के अंदर। तो ये आपके जो पुरस्कार हैं ये है आपके स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के अंदर दिए गए थे ये जो है। यानी कौन से पुरस्कारों का जैसे जिक्र करें, सबसे पहले तो थोड़ी सी ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का जैसे जिक्र किया है, कौन से पुरस्कार? स्वच्छ सर्वेक्षण है, ठीक है, ग्रामीण पुरस्कार। कौन से आपके? ग्रामीण है पुरस्कार का जैसे जिक्र करें, ग्रामीण पुरस्कार है 2018 का जिक्र किया है। अब मैंने एक चीज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है ग्रामीण का जैसे जिक्र किया है, यहां पर आपके शहरी भी होते हैं भी। क्या होते हैं आपके? शहरी। देखो दो तरह के पुरस्कार होते हैं सर्व सर्वेक्षण पुरस्कारों का जब हम जिक्र करें, दो होते हैं। भारत सरकार देती है, कौन देती है? आपकी भारत सरकार, अलग अलग मंत्रालय। एक तो होते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी पुरस्कार होते हैं भी। क्या होते हैं? शहरी पुरस्कार। तो 2018 के अंदर जो स्वच्छ राज्य का अगर दर्जा किसी को मिल गया, स्वच्छ राज्य का दर्जा जो मिला है, यानी प्रथम स्थान का जैसे जिक्र करें, प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान किसको मिला है? आपका हरियाणा के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैंने एक चीज लिखा है आपके सामने, ये जो दो तरह के होते हैं, एक ग्रामीण होते हैं और एक शहरी होते हैं। हम जिक्र किसका कर रहे हैं? ग्रामीण का जिक्र कर रहे हैं, यानी ग्रामीण का जैसे जिक्र कर रहे हैं। तो ग्रामीण पुरस्कार में हरियाणा को कौन सा स्थान मिले? प्रथम स्थान मिले। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर जिक्र करें 2018 के अंदर दूसरा स्थान किसको मिला है, तो दूसरा स्थान जैसे जिक्र करें तो गुजरात है आपका। कौन सा है? गुजरात। और तीसरा का जैसे जिक्र करें तो तीसरा राज्य आपका कौन सा है? महाराष्ट्र। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। हम किसका जिक्र कर रहे हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा है आपको शहरी ग्रामीण पुरस्कार भी होते हैं, यानी शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी पुरस्कार भी होते हैं। अब ग्रामीण पुरस्कार है, ये तो दिए जाते हैं आपके पेयजल, ठीक है, पेयजल व स्वच्छता जो मंत्रालय है, स्वच्छता मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। जबकि शहरी जो पुरस्कार है वो शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, शहरी मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज क्लियर होना चाहिए, 2018 के जैसे ग्रामीण जो आए थे उसमें से जिलों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे प्रथम जिला कौन सा था भारत में जिक्र करें तो प्रथम जिला, ये तो जिक्र कर रहे थे हम राज्यों का, जिला का जैसे जिक्र करें तो सतारा भी। क्या था आपका? सतारा। सतारा आपका पड़ता है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र के अंदर है। जो हड़प्पन नीति यानी डलहौजी की हड़प्पन नीति के अंतर्गत भी इसको क्या मिलाया गया था? अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिलाया गया था सतारा। ये वही सतारा है जहां पर हम जिक्र करते हैं तो 1961 के अंदर सबसे पहले क्या खोला गया था? सैनिक स्कूल खोला गया था। सैनिक स्कूल का जैसे जिक्र करते, ये चीज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सैनिक स्कूल खोला गया था सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका है। इसके बाद में दूसरा जिले का जिक्र करें तो दूसरा जिला, अगर हरियाणा का जिला मतलब हरियाणा में जिक्र करें तो प्रथम हो गया, और भारत में जिक्र करें तो भारत में दूसरा जिला कौन सा था आपका?
रेवाड़ी था भी, दूसरा जिला क्या था, रेवाड़ी था। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। और तीसरा जैसे जिक्र करें तो तीसरा जो था आपका पेदापल्ली भी, क्या था, पेदापल्ली। ये पेदापल्ली रेवाड़ी हरियाणा में आ गया है आपका, ये महाराष्ट्र के अंदर हम जिक्र करते हैं, और पेदापल्ली आपका तेलंगाना का जैसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जो राज्य जिले थे हम जिक्र करें, यानी भारत के 6 जिलों का जिक्र करें तो 6 जिलों के अंदर हरियाणा के अंदर 3 जिले थे, जिसमें से रेवाड़ी का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, रेवाड़ी का, गुरुग्राम और करनाल, 3 ऐसे जिले थे जो भारत में समझता, यानी 6 जो बड़े जिले दिए हुए थे, 6 जिलों में से 3 हरियाणा के थे। ये चीज टॉप 6 में से जैसे जिक्र, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका ये क्वेश्चन था, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए, ग्रामीण जो पुरस्कार है 2016 के अंदर स्थापित हुए थे, जिसे 2016 के अंदर मई 2016 का जिक्र करते हैं। और शहरी पुरस्कार जैसे जिक्र करें तो शहरी का जिक्र करें जनवरी 2016 के अंदर। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी स्थापना कब हुई है, चाहे ग्रामीण का जिक्र करें चाहे शहरी का जिक्र करें, 2016 के अंदर इनको स्थापित किया है, अलग अलग मंत्रालय के द्वारा ये क्या है, दिए जाते। अब जैसे जिक्र करें 2019 के अंदर भी हुए हैं, यानी ये तो हम जिक्र कर रहे थे 2018 का जो ग्रामीण सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार। अब जो जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, 2019 के। 2019 में जो टॉप राज्य हैं, प्रथम राज्य का जिक्र करें तो प्रथम राज्य कौन सा आपका, तमिलनाडु भी। कौन सा राज्य आपका, तमिलनाडु का जैसे जिक्र करते हैं। दूसरा जैसे जिक्र करें तो दूसरा आपका कौन सा है, हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा आपका, हरियाणा। और तीसरे नंबर पर हम जिक्र करें तो तीसरे नंबर पर कौन सा आपका, गुजरात है भी। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, यानी 2019 का जैसे जिक्र करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में 3 राज्यों का जिक्र करें तो प्रथम राज्य आपका तमिलनाडु है, दूसरा राज्य हरियाणा और तीसरा राज्य कौन सा आपका, गुजरात है। ये तो राज्यों का जिक्र कर रहे थे। अगर जिले का जैसे जिक्र करें भी, जिला प्रथम कौन सा है तो प्रथम जिला आपका पेदापल्ली है भी। क्या है, पेदापल्ली, जो तीसरे नंबर पर था 2018 के अंदर है, वो कहां आ गया आपका, जैसे जिक्र करें अब प्रथम में जिले के रूप में आ गया। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में दूसरे पर जिक्र करें तो दूसरा आपका फरीदाबाद है, दूसरा फरीदाबाद है। और तीसरा जैसे कौन सा आ गया आपका, रेवाड़ी। 2018 में तो रेवाड़ी दूसरे नंबर पर था, परंतु अब फिसल कर किस नंबर पर चला गया है, तीसरे नंबर पर है। और फरीदाबाद कौन से नंबर पर आ गया आपका, दूसरे नंबर। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, खास करके 2019 के जो दिए गए थे दिल्ली के अंदर। केंद्रीय उर्वरक मंत्री का जैसे जिक्र करें, केंद्रीय जो उर्वरक मंत्री आपके उर्वरक है मंत्री, यानी सदानंद गौड़ा का जैसे जिक्र करें, सदानंद गौड़ा। और जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री जो आपके हैं, राज्य मंत्री जल शक्ति राज्य मंत्री जो आपके हैं, रतनलाल कटारिया, रतन लाल कटारिया का जैसे जिक्र, इनके द्वारा क्या ये 2019 के पुरस्कार दिए गए थे। सदानंद गौड़ा पूर्व सीएम है भी, यानी पूर्व सीएम है किस राज्य के, कर्नाटक के। ये चीजें भी थोड़ा सा आप क्लियर करो भी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक चैप्टर था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। एक चीज और भी ध्यान होना चाहिए, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण का खासकर शौचालय से संबंधित है, ओडीएफ का जैसे शौच मुक्त जिले का जिक्र करते हैं, ये चीजें जो पढ़ते हैं तो 19 नवंबर को हम जिक्र करें, 19 नवंबर का जैसे जिक्र, 19 नवंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता, शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शौचालय, यानी विश्व शौचालय दिवस बनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब बनाया जाता है, 19 नवंबर को बनाया जाता है। 2001 में से बनाया जा रहा है, 2001 से। किसके, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान से जैसे जिक्र करें 2001 से कौन सा बना रहे हैं, हमें विश्व शौचालय दिवस बना रहे हैं। और किस तारीख को बनाते हैं हम, 19 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, ये चीजें भी ध्यान करो। इसके अलावा शहरी जैसे जिक्र करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी का, तो इसमें भारत का एक महत्वपूर्ण शहर आता है इंदौर का जैसे जिक्र करें। इंदौर अग्रणीय एक शहर रहता है, वेरी वेरी। इंदौर मध्य प्रदेश की बंबई के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, समझना सभी बच्चे। सबसे पहले तो हरियाणा की पैरा एथलीट दीपा मलिक, पैरा एथलीट मीन्स हम दिव्यांग जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे संबंधित जो खेलों से हैं, तो हरियाणा की पैरा एथलीट दीपा मलिक हैं। एशियन पैरा गेम्स 2018 में 2 कांस्य पदक जीते भी, 2 कांस्य पदक जीते उन्होंने। खालिस्तान और खालिस्तान में पदक
जो जीते भी जिक्र किया इन्होंने, दीपा मलिक का इन्होंने जिक्र किया है। तो जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने जो 2018 के अंदर एशियन पैरा गेम्स हुए हैं उनमें कांस्य पदक जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो जिक्र किसका किया इन्होंने? दीपा मलिक का जैसे जिक्र किया है। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए दीपा मलिक किस जिले से संबंध रखती है। दीपा मलिक जो आपके संबंध रखेगी वो हरियाणा के सोनीपत जिले से, यानी बेंसवाल गांव से संबंध रखती है, ठीक है। किस से संबंध रखती है? आपकी बेंसवाल है गांव से संबंध रखती है। ये चीजें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। दीपा मलिक का जैसे जिक्र किया है, दीपा मलिक, ठीक है भी। और दीपा मलिक का जैसे जिक्र करें तो एशियन पैरा, यानी क्या थे आपके एशियन पैरा, जो एशियन पैरा गेम्स थे, गेम्स 2018 का जैसे जिक्र किए, 2018 में इसमें इन्होंने क्या जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये चीजें ध्यान होना चाहिए, कांस्य पदक। अब एक चीज क्लियर होना चाहिए, कांस्य पदक पूछा गया अभी किस किस खेल के अंदर इन्होंने जीते हैं, तो जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो भी। एक तो आपकी क्या है? जेवलिन थ्रो का जैसे जिक्र करें, जेवलिन थ्रो है, और दूसरा क्या है आपका? डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने क्या है? ये 2 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है भी। दोनों खेलों के अंदर 2 कांस्य पदक आपके जीते हैं। दीपा मलिक का मैंने जिक्र किया था, भैंसवाल गांव से संबंध रखती है आपके सोनीपत से भी। किस गांव से? सोनीपत जिले का ये गांव है। वेरी वेरी, खासकर योगेश्वर दत्त का भी जिसे हमें जिक्र करें, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर 1970 को भी, यानी 30 सितंबर को जन्म जिक्र करें जन्म का, तो 30 सितंबर 1970 को इनका जन्म हुआ था। एक चीज ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, भारतीय पैरा ओलंपिक का जैसे जिक्र करें, भारतीय पैरा ओलंपिक, किसका जिक्र करोगे? भारतीय पैरा ओलंपिक जो आपके हैं, पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष कोई है तो कौन है? वो आपकी दीपा मलिक है। और हरियाणा चुनाव, ठीक है, हरियाणा चुनाव जो है, चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है, ब्रांड, तो ठीक है, चुनाव आयोग जो पढ़ोगे, चुनाव आयोग है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है, ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर भी आपकी दीपा मलिक है। यानी भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष भी है, इसके अलावा हरियाणा चुनाव आयोग की क्या ये ब्रांड एम्बेसडर भी है आपकी जो है, इसके अलावा देखो इसकी और भी कई गेम्स है, जैसे शॉर्ट पुट का हम जिक्र करें, शॉर्ट पुट भी है। इसके अलावा सेट पुट एवं जेवलिन थ्रो का जैसे जिक्र करें, तैराकी वह मोटर रेसलिंग में भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर 2008-9 का अगर हम मोटर रेसलिंग का, तैराकी का जैसे जिक्र करें, यमुना नदी के अंदर जो हुई थी उसमें से इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और दोनों में जैसे तैराकी और मोटर जैसे हम जिक्र करें, साइकिलिंग का जैसे जिक्र करें, इनमें अच्छी प्रथम स्थान पाने के बाद में इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी लिम्का बुक के अंदर इनका नाम दर्ज हुआ था। 1990 से जो लिम्का बुक है, लिम्का बुक एक ऐसी बुक है जिस बुक के अंदर भारतीय जो शख्स है, यानी भारतीय पुरुष और महिलाएं जिनके द्वारा अदम्य साहसिक जो कार्य किए जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये चीजें भी थोड़ा सा आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2016 के अंदर रियो ओलंपिक में शॉर्ट पुट में रजत पदक भी मिला था इनको। क्या मिला था? रजत पदक का जैसे जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट। और पैरा ओलंपिक का जैसे जिक्र करें, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी, ठीक है। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला है। हम पढ़ते हैं राजीव गांधी पुरस्कार की स्थापना 2000 जैसे 1961 के अंदर जो हुई थी, ठीक है भी। और 1991-92 देखो, वो 1991-92 के अंदर जो स्थापित हुए थे राजीव गांधी, और 7.5 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपकी प्रथम महिला है जिसको पैरा ओलंपिक का जिसे जिक्र करे गेम, यानी दिव्यांग जो आपकी खिलाड़ी हैं उसको सबसे पहले दिया गया है, ठीक है भी। इसके अलावा अगर व्यक्ति का जिक्र करें, व्यक्तिगत महिला का जिक्र करें तो प्रथम है। व्यक्तिगत रूप से जिक्र करें तो देवेंद्र झाझड़िया है आपके, जिनको सबसे पहले कौन सा मिला था? राजीव गांधी पुरस्कार। ये चीजें भी थोड़ा सा क्लियर आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है भी। इसके अलावा हिमालय कार रेस है, उसके अंदर भी जिक्र करें भी, जो कार रैली थी उसमें भी प्रथम जो महिला है जिनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, आपकी दीपा मलिक भी। क्या है ये? दीपा मलिक। तो ये आपका एक क्वेश्चन था।
इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए खालिस्तान से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा का जिसे जिक्र किया गया है, नीरज चोपड़ा ने 2018 के अंदर जिसे जिक्र करें उनकी उपलब्धियों से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा एक जिक्र करें भाला फेंक है आपके, क्या है, ठीक है भी, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है ESPN जो इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा का जिसे जिक्र करें, नीरज चोपड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है भी, खास करके पानीपत के खंडरा से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके पानीपत से, खंडरा से। नीरज चोपड़ा का जिसे जिक्र करते हैं, नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा का जिसे जिक्र करें, नीरज चोपड़ा को 2018 का जिसे जिक्र करें ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स का जिसे जिक्र करें स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था। इनको क्या दिया गया था? अवार्ड। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। ये जो अवार्ड दिया जाता है 11 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। कितने क्षेत्र का जैसे जिक्र करें, ठीक है, 11 जो श्रेणी है आपकी, क्या है, 11 श्रेणी या क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। और साल के अंदर जैसे 2018 के पूरे साल के अंदर जो अचीवमेंट प्राप्त की, यानी एक साल के अंदर जितनी उसने उपलब्धियां प्राप्त की है, उस उपलब्धियों के उपलक्ष्य में क्या ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2018 का जैसे पुरुष वर्ग का हम जिक्र करें तो पुरुष वर्ग का तो मिला था नीरज चोपड़ा को, और महिला वर्ग का हम जिक्र करें 2018 का तो आपकी PV सिंधु का जिसे जिक्र करें, ठीक है भी, PV सिंधु। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी नीरज चोपड़ा को तो पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का हम जिक्र करें तो PV सिंधु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। 24 दिसंबर 1997 जैसे जिक्र करें 1997 को जन्म हुआ था। 24 दिसंबर 1997 को कहां पर जिक्र किया था? मैंने बताया था खंडरा, ठीक है, पानीपत। ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। 1997 के अंदर पानीपत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा से संबंधित, जिसके बारे में हमें जिक्र कर दें। क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोल्ड कोस्ट 2018 के अंदर जो खेल हुए थे, उनके अंदर इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल हासिल किया था। खास राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, यानी गोल्ड कोस्ट के अंदर क्या हुए थे आपके राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे, उसके अंदर इन्होंने क्या मतलब गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये चीजें भी आप थोड़ा सा क्लियर करो, ठीक है भी। इसके अलावा 2018 के अंदर 18वें एशियाई खेलों के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलीट्स का जैसे जिक्र करें, एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी। ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। इनसे पहले जो खिलाड़ी रही है वो अंजू बॉबी जॉर्ज का जैसे जिक्र करते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज आपकी केरल राज्य से संबंध रखती है। ये चीजें भी आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट। खास करके जापान के जो खिलाड़ी है ना, जापान के खिलाड़ी वो नीरज चोपड़ा को बाहुबली के नाम से पुकारते हैं, बाहुबली। ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। बाहुबली के नाम से नीरज चोपड़ा को जापान के खिलाड़ी पुकारते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। एक क्वेश्चन और जो आपका है, ठीक है भी, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, एक क्वेश्चन है बजरंग पूनिया से संबंधित। इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी, बजरंग पूनिया हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? कोई सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग पूनिया जिन्होंने हाल ही में बुल्गारिया के डेन कोलोवा निकोला पेट्रोवा कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो बजरंग पूनिया का जैसे जिक्र करें तो बजरंग पूनिया आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया आपके कहां से संबंध रखेंगे? ये संबंध रखते हैं झज्जर से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो इनसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको कहां उपलब्ध करवा दी जाएगी, PDF में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बजरंग पूनिया खास करके 26 फरवरी 1994 को इनको जन्म हुआ था। और 2018 के अंदर एशियाई खेलों में इन्होंने क्या है, गोल्ड जीता था। अभी 2018 के अंदर एशियाई खेलों के अंदर गोल्ड जीता था, और उस गोल्ड को अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कर दिया था, इन्होंने समर्पित कर दिया था। खासकर राजीव गांधी और अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है बजरंग पूनिया का जिसे जिक्र करें तो इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक क्वेश्चन सिंपल सा, वैसे यह हरियाणा में एक लड़की के परिवार के लिए उसे घी, गोंद, लड्डू और सूखे फल उपहार में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? रिवाज अभी जैसे हम लड़की अपने जैसे माँ बनने वाली होती है तो उसको हम घी
या लड्डू वगैरह जैसे गूंद गांद डाल के और सूखे फल वगैरह उसको क्या है पहुंचाते हैं, यानी मायके के द्वारा, जैसे माइक तो एक रिवाज है। तो ये क्या है, माँ बच्ची जब माँ बन यानी बेटी, ठीक है, जब माँ बनती है तब उसके घर पहुंचाया जाता है। ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखा है, खालिस्तान एक प्रसिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक है, यानी अग्रवाल लेखक का जैसे जिक्र किया है। उनका पासनहा चिरु गिल्ली जिसे नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। ये विबुध श्रीधर है भी, ठीक है, विबुध श्रीधर है। 1189 के अंदर इनका जन्म हुआ था जैसे जिक्र करे, और 1230 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। अग्रवाल समाज से जिक्र करे तो अग्रवा का जैसे हमारे मन मस्तिष्क में, क्योंकि अग्रवाल समाज का सबसे पवित्र स्थल के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो आपका अग्रवा है, ठीक है भी। ये चीजें हमें ध्यान होना चाहिए। 9वीं शताब्दी में यहाँ से एक ईंट भी मिली थी जिसके ऊपर सारेगामा संगीत के साथ जो अक्षर अंकुरित है। अग्रोदक इसका प्राचीन नाम था। अग्रसेन की क्या थी, अग्रवा राजधानी भी रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ इसमें, हरियाणवी इतिहासकार उवर्सी बुटालिया द्वारा सह स्थापित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली 2013 में निर्भया कांड के बाद बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, बड़े बड़े मंचों के रूप में इसको देखा गया है। तो हरियाणवी इतिहासकार उवर्सी बुटालिया द्वारा सह स्थापित भारत की प्रथम विशेष रूप से नारीवाद पब्लिक हाउस का नाम, यानी एक ट्रस्ट बनाया है इन्होंने। क्या नाम जैसे जिसका जिक्र करते हैं, नारीवाद पब्लिक हाउस का जिसे नाम बताए, तो ये एक जो हाउस बनाया या ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का नाम पूछा। 1984 के अंदर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, काली फॉर विमेंस, काली फॉर विमेंस नाम का एक ट्रस्ट बनाया था। किसका जैसे जिक्र करे, उवर्सी बुटालिया है। और किस जिले से संबंध रखती है उवर्सी बुटालिया, आपकी अंबाला जिले से। किस जिले से संबंध रखती है, आपके अंबाला जिले से संबंध रखती है। 1952 के अंदर अंबाला में इनका जन्म हुआ था, और इनके कार्यों को देखते हुए 2011 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री भी से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट था। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मई 2017 में डिजिटल इंडिया आंदोलन के तहत ई टेक्स्ट बुक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल को किन किन कक्षाओं की पुस्तकें डाउनलोड, यानी हरियाणा बोर्ड जो है आप स्कूल एजुकेशन भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं, भिवानी जैसे जिक्र करते हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा जो HBSC का जैसे जिक्र करते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले ध्यान होना चाहिए 1969 के अंदर हुई थी। चंडीगढ़ में भी कहाँ स्थापित हुआ था, ये 1969 में चंडीगढ़, परंतु 1981 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, भिवानी के अंदर भी। तो इन्होंने जैसे एक डिजिटल इंडिया आंदोलन के तहत जो ई टेक्स्ट बुक यानी किताबें डाउनलोड करने का एक प्रावधान जैसे दिया है, तो ये 9वीं से 12वीं तक यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की पुस्तकें क्या की जा सकती है, डाउनलोड की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है स्थापित कब हुआ था और स्थानांतरित कब हुआ था, ये चीजें भी ध्यान होना चाहिए। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का वर्तमान जो चेयरमैन है वो जगबीर मलिक है, ये चीजें भी आप क्लियर करो, ठीक है भाई। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, जिक्र करें इस चीज के बारे में, हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए यानी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। यानी झज्जर जिले का एक सोंदी गांव है, वहां पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित है, यानी फल उत्कृष्टता केंद्र, फूल उत्कृष्टता केंद्र का जिक्र करते हैं। किसका है, फूल उत्कृष्टता केंद्र सोंदी गांव के अंदर। तो वहां पर जो आपका है ट्रीटेड सीवरेज पानी, यानी सीवरेज का जो पानी होता है उसको ट्रीटेड मतलब उसका उपचार करके उस पानी को क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है वानिकी को, खास करके हॉर्टिकल्चर का जैसे जिक्र करे, उद्यानिकी का जैसे जिक्र करे, उसको विकसित करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी, ठीक है। सोंदी गांव जरूर याद करना है, झज्जर याद करना। खास करके झज्जर हम जिक्र करें तो उत्तर भारत की पहली यहाँ पर क्या है, सजावटी मछलियां रंग बिरंगी, जैसे कई बारी हॉस्पिटलों के अंदर हम जाते हैं या कहीं संस्था में जाते हैं तो लगी हुई होती है ना सजावटी जो मछली है, एचरी जो होती है उत्कृष्टता के अंदर विस्थापित आपका कहाँ पर किया जा रहा है, झज्जर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो यही अभी फूल जो होते हैं, फूलों की जो खेती की जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, घग्गर यमुना मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, ऊंचे भाग को बांगड़ और निचले भाग को क्या कहा जाता है, खादर। क्या कहा जाता है आपका, खादर है कहा जाता है। ये चीजें भी के लिए अब देखो
जब भी कोई नदियां आती है, जैसे बह के आ रही है, नदी आ रही है, तो ये उसका ऊपरी जो भाग होता है, ऊंचरी भाग होता है, इसको बोलते हैं बांगड़ भी। क्या बोलते हैं? बांगड़। और नीचे का जो भाग होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। खादर उपजाऊ होता है, क्या होता है आपका? उपजाऊ होता है। और ये बांगड़ क्या होता है आपका? कम उपजाऊ होता है। ये चीजें, क्योंकि जब भी हर साल नदी आती है, मतलब अपने साथ पानी लेके आती है, बाढ़ जब आती है, तो ये खादर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर तो मिट्टी गाद वगैरह बिछाती रहती है, जिसको नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें भी ध्यान होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी बांगड़ जो ऊंचा क्षेत्र है और नीचे का जो क्षेत्र है, उसको खादर के नाम से जाना जाती है, जो उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल वहां पर क्या है? अच्छी अच्छी मिट्टियां बहकर आती है। ये चीजें भी थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हो। पुरानी जलोढ़ जो होती है, बांगड़ का जैसे जिक्र किया था, वो आपकी पोषक तत्वों की उनमें कमी होती है, जबकि हर साल मिट्टी बह के लेके आती है पानी, तो उसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। एक क्वेश्चन लिखा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये चीज क्लियर होना चाहिए आपका। नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। किस जिले के अंतर्गत आती है आपकी? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें भिवानी दे रखे। भिवानी में भी 4 विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं, भवानी खेड़ा आरक्षित सीट का जैसे जिक्र करते हैं, तोसाम और लोहारू का जैसे जिक्र करते हैं। एक ऑप्शन इन्होंने मेवात दे रखा है। मेवात में 3 जो विधानसभा क्षेत्र है, मेवात का जैसे जिक्र करें नू है, पुनाना का जैसे जिक्र करते हैं फिरोजपुर है, झिरका का जैसे एक ऑप्शन रेवाड़ी दे रखे हैं। रेवाड़ी में भी 3 सीटें हैं, जिसमें से रेवाड़ी, कोसली और बावल है। बावल एक आरक्षित सीट है, और बावल से जो आरक्षित सीट है खासकर राजस्थान से सटी हुई है। ये चीजें बनवारी लाल डॉक्टर है, बनवारी लाल का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। तो यही थे आपके जो क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है तो पीडीएफ के अंदर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।